जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कल आपका पीटीटी का एग्ज़ाम हो गया, अच्छे से आप एग्ज़ाम दे आए और उसके बाद में स्टार्ट होता है पेपर को मिलाने का काम। और जैसे ही हम पेपर मिला लेते हैं, क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं या किसी भी यूट्यूब या गूगल की हम हेल्प ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारे दिमाग में एक नया प्रश्न, और वो है भी पीटीटी की संभावित कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कम से कम कितने नंबर हमारे होने चाहिए भी हमें हमारा कॉलेज है वो मिल जाए। आपकी जगह अगर मैं भी हूं तो इसी प्रकार से सोचूंगा। और फिर हम YouTube को स्क्रॉल करते हुए जो भी कट ऑफ को लेकर जो भी वीडियो हमारे सामने आते रहते हैं हम उनको देखते रहते हैं, और वो वीडियो हमें अच्छा लग जाता है। जो आपके जितने नंबर जो संभावित बन रहे हैं उतने नंबर पर कट ऑफ बता देता है, वो अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। स्वाभाविक है, ये मानव प्रवृत्ति होती है, ऐसा चलता है। एक चीज देखिएगा, कल आपका पेपर हो गया। मैं तो ये कहता हूं भी भारत का अगर कोई टफ पेपर है तो वो पीटीटी का पेपर ही होता है। आप उस टफ पेपर को का सामना करके आ चुके हो। अब इसके बाद भविष्य में जब भी आप कोई कंपटीशन देंगे आपको सब आसान ही आसान लगते जाएंगे, क्योंकि ये पेपर आपकी +2 के बाद का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और जिसमें टाइम है वो बहुत ही कम मिलता है। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम कट ऑफ की तरफ जाएं उससे पहले मैं इस मुद्दे पर भी बात करना चाहूँगा। कल के पेपर ने आपको क्या सिखाया? 100% आपको ये सिखाया है भी यार, एग्ज़ाम जब बोर्ड के ख़त्म होते हैं उसके बाद पीटीटी एग्ज़ाम के लिए तो हमारे पास 40-45 दिन का ही टाइम होता है। उसमें भी हम ये सोचते रहते हैं कहाँ तैयारी करें, किस जगह करें, क्या निकल जाता है, और 1 महीने का टाइम आपके पास बचता है। और फिर स्टार्ट होता है एक बहुत लंबा चौड़ा जो सिलेबस है, क्योंकि पीटीटी में कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हमें सिलेक्टेड मैटर ही पढ़ना होता है। बहुत डिटेल हम वहाँ उस टाइम नहीं पढ़ पाते हैं। तो उतने कम टाइम में क्या एक स्ट्रॉन्ग तैयारी हो सकती है, ये क्वेश्चन मार्क लगता है। इससे हमें ये सबक मिलता है भी +2 के साथ ही हमें साल भर स्कूल के सिलेबस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो भी हमें तैयार करना चाहिए। तो अब आपकी एक जिम्मेदारी तो ये बन जाती है भी आप अपने जो जूनियर फ्रेंड आपके हैं उनको ये चीज़ जरूर सिखाना, समझाना भी स्कूल के सिलेबस के साथ साथ भविष्य में आप किस लाइन को चूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस की तैयारी है वो साथ साथ करनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं भी कट ऑफ के, क्योंकि उसके लिए आप यहाँ आए हो। तो 4 पार्ट थे। अब मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा भी किस पार्ट में कितने प्रश्न आप कर सकते थे। अरे जो करना था या नहीं करना था वो तो सब कुछ हो चुका है। ये तो कितने करने थे ये तो अब कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि आप तो पेपर सोल्व करके आ चुके हो। अब ये है भी इन चारों के अंदर 3-3 नंबरों के हिसाब से हमारे कम से कम कितने प्रश्न हैं वो सही हो जाए। मेरा अनुमान है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं है। 110 को 3 से गुणा कर दें, 330 नंबर, यानी 330 से प्लस अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आप अभी सेफ जोन में हो। और अगर 350, 360 प्लस बन रहे हैं तो आप श्योर हो भी आपको अपना कॉलेज मिल जाएगा। 370-80 के आसपास बन रहे हैं तो आपको आपका इच्छित कॉलेज है वो मिल जाएगा। ये एक संभावना है, ध्यान रखिएगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा भी जो मैं बता रहा हूं वो सही है। हो सकता है कट ऑफ इससे भी कम चली जाए और हो सकता है कट ऑफ इससे भी ज्यादा चली जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये है जैसा अभी जो सर्वे चल रहा है, क्योंकि देखिए लाखों बच्चों ने पेपर दिया है, सबसे तो नहीं पूछा जा सकता। फिर आसपास के जितने बच्चे टच में होते हैं फिर वहां से एक एवरेज निकाला जाता है, प्रीवियस कट ऑफ देखी जाती है, कुछ अनुभव का तड़का उसमें लगाया जाता है। उससे ये पता चलता है भी 330 प्लस वाला बच्चा है वो अभी सेफ जोन में है। अब आप ये मत पूछना सर जनरल का क्या रहेगा, SC का, ST का। ये एक जनरल सभी के अंदर है। अगर 330 जनरल की रहेगी तो 325 के आसपास OBC, 320 के पास SC ST सल्ट जाएगी आपकी। और कई बार तो बॉयज और गर्ल्स की मेरिट भी लगभग सेम रहती है। अब ये तो बहुत जल्दबाजी होगी भी, हाँ ठीक है आप अपनी संतुष्टि के लिए भले 5-5, 10-10 नंबर कम करते जाना। मैं चाहता हूं भी मेरे बच्चे एक
यथार्थ है उसका सामना करें, सच का सामना करें। इससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, आपको किसी प्रकार की घबराहट रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी तक तो क्या है, आप चाहिए कितना ही आपने अपने पेपर का मिलान किया हो, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो मैटर है ना, इसके तो एग्जैक्ट आंसर भी जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसमें 3, 2, 1 और 0 वाला जो रेशो है, ये तो आपके तभी क्लियर होगा जब यूनिवर्सिटी है वो अपनी आंसर की है वो जारी कर देगी। हो सकता है आपको कई और में भी कंफ्यूजन रह रहा होगा, तो इसलिए एग्जैक्ट आपका जो सही मूल्यांकन हो पाएगा वो तो ओरिजिनल आंसर की आने के बाद ही होगा। अभी तो सिर्फ संभावनाएं हैं, उन्हीं संभावनाओं में मुझे ये लगता है भी 330 प्लस वाला बच्चा है वो अभी तक सेफ है। अब आपको एक दिमाग में ये भी आ रहा होगा भी रिजल्ट कब तक आएगा, तो पीटीटी का रिजल्ट कम से कम महीना सवा महीने का टाइम है वो लगेगा। तो मान के चलिए जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक है वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में एडमिशन में हमें हमारी मार्कशीट की भी आवश्यकता पड़ती है। और तो रिजल्ट और उस प्रक्रिया से पहले आपकी जब मार्कशीट आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग है वो आगे का काम है वो चलेगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। आपने अच्छी मेहनत, जितना टाइम आपके पास था उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करके अपना पेपर है वो दे दिया है। अब आप अगले स्टेप की तरफ बढ़े, इसका जो भी अच्छा होना है वो आगे हो जाएगा। अभी महीना 1.5 महीने का टाइम है, इसके अंदर आगे आपकी जो भी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। बीएसटीसी के लिए है तो अब उसके अकॉर्डिंग तैयारी है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस पेपर ने भी तो आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जल्द ही हम कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आगे आप किस प्रकार से तैयारी आपको और करनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।